हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम देखते हैं गीता के अनोखे प्रश्न के अगले पार्ट की ओर। पार्ट नंबर है 37 और अब हम एक नया अध्याय शुरू करते हैं। अध्याय नंबर है 10, श्री भगवान का ऐश्वर्य। अब इससे बेटर अध्याय मुझे तो नहीं लगता कि गीता में कोई हो सकता है, क्योंकि तुम खुद सोचो कि परमात्मा खुद का ही परिचय दे कि वो कौन है, वो कैसा है, कैसे उसे हम पहचानें। इस अध्याय में भगवान कृष्ण खुद को ही पहचानने का तरीका बताते हैं कि वो कौन है। अर्जुन उनको देखकर जाने समझे। वो तमाम तरह की चीज़ों में खुद को बताते रहते हैं, मैं इसमें वो हूँ, उसमें वो हूँ। मतलब परमात्मा खुद को दिखाना चाह रहा है कि अर्जुन देखे और जाने कि वो परमात्मा है क्या। तो परमात्मा मतलब मैंने कहा है कि परमात्मा आत्मा ब्रह्म कोई शक्तिशाली चीज़ नहीं, कोई जादुई चीज़ नहीं। वो क्या है? वो वही विराट अस्तित्व है जिसमें ये सभी चीज़ें हो रही हैं। मतलब जैसे एक एग्जाम्पल दो तो जैसे एक आकाश के नीचे सभी कुछ हो रहा है। आकाश सब में है, लेकिन जो धरती पर है उनमें आकाश नहीं है, लेकिन उनके बिना भी आकाश नहीं है। मतलब आकाश तो सब में है ना, वैसे ही वो परमात्मा जो है वो सबको धारण किए हुए है। वो विराट अस्तित्व है जिसमें सभी चीज़ें हो रही हैं। तो प्रकृति फिर क्या है? प्रकृति भी उसी विराट अस्तित्व के अंतर्गत आ जाती है। तो हम जिस साइंस में या साइंस की बात करते हैं वो प्रकृति लेवल की बातें हैं। तो फिर वो परमात्मा या ब्रह्म या आत्मा या कृष्ण क्या हुए? वो उस प्रकृति की कंटिन्यूटी में ना आने वाले। प्रकृति की कंटिन्यूटी में भी वो है, लेकिन वो सब उनमें ही है, लेकिन उनमें वो लिप्त नहीं है। वो है मतलब वो विराट अस्तित्व जिसमें ये सभी चीज़ें हो रही है, वो है कृष्ण। तो इसमें जो है कृष्णा जो है अपना परिचय देते हैं। लेकिन पहले हम कुछ चीज़ें समझ लेते हैं कि जैसे कुछ चीज़ें ये है कि क्वेश्चन उठता है कि जीवन कहाँ से आया, मैं भावना कहाँ से आ जाती है, फिर ये विराट अस्तित्व, ये सभी चीज़ें क्या हैं, इन सबको क्या मतलब। तो देखो जीवन कहाँ से आया, ये साइंस के अनुसार यदि हम चलेंगे तो साइंस के पास इसका जवाब नहीं है। जीवन की सबसे छोटी इकाई कोशिका होती है साइंस के अनुसार। लेकिन आप ये समझो कि अगर साइंस को कहो कि जैसे मैं बार बार ये कहता हूँ कि हम जो हैं प्रकृति के एक रोबोट मात्र हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये नहीं कि जो ये रोबोट चल रहा है उसका, मेरे कहने का मतलब ये है कि प्रकृति के अनुसार ही तुम्हारा शरीर कार्य करता है। इस लेवल पर हमारा कहने का मतलब होता है कि हम प्रकृति के एक रोबोट मात्र हैं। तुमको लगता है तुम करते हो, लेकिन प्रकृति के गुण ही करते हैं। उस लेवल पर मैं कहता हूँ कि तुम प्रकृति के रोबोट मात्र हो। तो रोबोट और मनुष्य में अंतर क्या है? मनुष्य को कंट्रोल कर रहा है प्रकृति, लेकिन मनुष्य जो सेल है हमारी, इससे रोबोट क्या होता है? रोबोट को भी कुछ चीज़ें दे दी जाए, वो अपना कार्य करता रहता है। लेकिन रोबोट क्या नहीं कर सकता? रोबोट खुद से बढ़ नहीं सकता, उसकी एज बढ़ेगी घटेगी नहीं। और दूसरी बात, रोबोट खुद को नहीं बना सकता, मतलब खुद को पैदा नहीं कर सकता। जैसे कि मनुष्य की सेल देखो खुद ही अपने में ही बनती बिगड़ती रहती है, वो नहीं कर सकता। तो हमारी जो जीवन की सबसे छोटी इकाई है सेल है। अब साइंस कहता है, साइंस को अगर कह दिया जाए हमारे शरीर में वैसे 37 ट्रिलियन सेल्स होती है माइक्रो लेवल पर। अब तुम सोचो कि साइंस को कह दिया जाए एक सेल बना दो जिसमें कि क्या है कि जीवन आ जाए, क्योंकि जीवन तो सेल से ही आता है, सेल में ही होता है सबसे छोटी इकाई। अब यहाँ पर जब साइंस डीएनए आरएनए उसमें प्रोटीन ये सभी नहीं उतने तरीके से फिट बैठा पाता है कि उसमें जीवन ले आए। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये उठता है फिर जीवन आता कहाँ से है? क्योंकि साइंस तो वैसी सेल बना नहीं पा रहा है जिसमें जीवन आ जाए। और ये जो जीवन है हमारा, जो ये शरीर आगे बढ़ रहा है, हम जानते हैं कि अंडाणु और शुक्राणु मिलने से जीवन बनता है, और जो कि माता पिता से मिलता है वो उन दोनों में पहले से ही जीवन होता है, क्योंकि दोनों ही कोशिका है, जीवित कोशिका है। तो ये हमें तो जो ये जीवन मिला वो तो एक कंटिन्यूटी का हिस्सा हो गया ना। तो यहाँ पर फिर साइंस जाता है, फिर पूछता है तुम कह रहे हो ठीक है ये कंटिन्यूटी का हिस्सा है, फिर हमें बताओ कि फर्स्ट सेल में जीवन कहाँ से आया, मतलब फर्स्ट जीवन कहाँ से आया। तो साइंस के पास खैर इसका जवाब नहीं है कि फर्स्ट जीवन आया कहाँ से। इसका जवाब जो है अध्यात्म ये खोजने नहीं जाता कि फर्स्ट जीवन आया कहाँ से। वो कहता है कि ये सब भी किसी प्रोसेस का हिस्सा रहा होगा, उस प्रोसेस के अनुसार फिर सेल्स बनी होंगी, फिर उसमें जीवन आया होगा। तो साइंस फिर पूछता है कि वो प्रोसेस क्या रही होगी, मैं भी वो प्रोसेस करूँ जिसमें कि जीवन आ जाए। तो इसका खैर जवाब ही नहीं है एक हिसाब से साइंस के पास। और अध्यात्म कहता है मुझे इन सब में नहीं फंसना है कि जीवन कहाँ से कैसे आ रहा है, जीवन कहाँ से कैसे आ रहा है मुझे नहीं फंसना है। मुझे तो कोई दुखी है उस दुख को दूर करना है, और दुख का कारण है तुम्हारे मैं की पकड़ हो जाना मजबूत। और मैं की पकड़ हमारी मजबूत कैसी हुई, इसकी अगर हम हिस्ट्री समझें तो यहाँ पर देखो बात क्या है कि जैसे हम जानते हैं कि हम
हमारे जो स्पीसीज़ हैं, पुराने स्पीसीज़, मतलब जैसे जो आदिमानव के समय की बात करें, जो साइंस ही कहता है, साइंस की बात ही हम कर रहे हैं, तो आदिमानव के ही हम जो हैं एवोल्यूशन से बने हैं। तो आदिमानव के समय जो था, साइंस खुद ही कहती है कि उस समय मैं भावना तो हमेशा होती है, सभी में है, लेकिन जानवरों में क्या होती है कि बस उतनी मजबूत नहीं होती। तुम में क्या है कि तुम्हारी ज़मीन का लोभ, तुम्हारी किसका लोभ, बहुत चीज़ों का लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष जुड़े हुए। जानवरों के साथ ऐसा नहीं होता, क्योंकि उनमें उतनी बुद्धि नहीं विकसित होती। तो मनुष्यों में एक फ़ायदा तो हुआ बुद्धि आने से, कि ज्ञान हुआ उनको, लेकिन एक नुकसान ये भी हुआ कि उस बुद्धि का यूज़ गलत जगह किया उन्होंने। मैं भावना मजबूत की उससे, कि ये मैं करता हूँ, वो मैं करता हूँ, ये मेरा किया हुआ है, ये मेरा परिवार, ये मेरा। तो ये जो इवोल्यूशन है, आदि मानव के समय पर मैं भावना थी, लेकिन वो सिर्फ मेरा शरीर, मुझे भूख लगा, ये तक सीमित थी। लेकिन जैसे जैसे ये विकास होता जा रहा है, इवोल्यूशन होता जा रहा है, वैसे वैसे ये मैं भावना मजबूत होती जा रही है। ये मेरा परिवार, ये मेरी नौकरी, ये मेरी वो, ये मेरा शरीर, ये मेरा मन, ये होता जा रहा है। तो ये जो मैं भावना है, यही मैं भावना जो है हमको अलग करती है। वो सोचती है कि मैं अलग हूँ अब प्रकृति से, मैं उस मनुष्य से अलग हूँ। एक बात यहाँ समझ लेना कि जो ज्योतिष शास्त्र कहता है, एस्ट्रोनॉमी में ज्योतिष विज्ञान की बात कर रहा हूँ, ज्योतिष विज्ञान कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको कि तुम कोई गलत तरह से इंटरप्रेट करो, अपना भविष्य देखो, ये सब बकवास की बात है। ज्योतिष विज्ञान क्या बताता है? ज्योतिष विज्ञान ये बताता है कि तुम इस यूनिवर्स से बिल्कुल अलग नहीं हो। तुम्हारा शरीर जो है ये पूरा इंटरकनेक्टेड है, ये कनेक्टेड है एकदम। जैसे कहीं ब्रह्मांड में कुछ हुआ तो उसका इफ़ेक्ट हमने बताया था किसी वीडियो में, गैलेक्सी पर पड़ेगा, फिर गैलेक्सी से सूर्य पर, सूर्य से ये पृथ्वी पर, पृथ्वी से वो पूरा जीवन प्रभावित करेगा। लेकिन एस्ट्रोलॉजी जो है वो, उससे लोगों ने गलत इंटरप्रेट करके सोचा कि पर्सनल मनुष्य को ही प्रभावित करता है। मैं मानता हूँ करता होगा, लेकिन जिसकी इम्यूनिटी पावर मजबूत या कमज़ोर होगी उस लेवल पर करता होगा। ये सब बायोलॉजिकल प्रोसेस हो जाते हैं। फिर ये नहीं कि तुम्हारी कोई कुंडली या ये सब है उससे ये हो रहा, नहीं, तुम बायोलॉजिकली थोड़ा डिफेक्टेड होगे, जिससे कि तुम्हें इम्यूनिटी पावर कमज़ोर होगी, उस लेवल पर हाँ हो सकता है डिफेक्ट करता हो, लेकिन पर्सनल को नहीं, वो पूरे मानव जीवन को प्रभावित करेगा। अगर कहीं अर्थ पर कुछ हो रहा है, सूर्य पर कुछ हो रहा है, तो ये इंटरकनेक्टेड दिखाता है ज्योतिष विज्ञान, एक दूसरे से तुम कनेक्टेड हो। तो लोग यहाँ पर क्या सोचते हैं कि ये मैं भावना जब आई उनमें, तो वो खुद को अलग मानने लगे। वो अब कोई दूसरा परेशान रहता है, उनको लगता है कि वो परेशान है, मुझे क्या, मैं थोड़ी हूँ, मेरा परिवार तो सुखी ही है ना। वो देखकर बस चले जाते हैं, थोड़ा इमोशनली वो कर देंगे, मर वो रहा है, मैं थोड़ी मर रहा हूँ, बीमार वो है, मैं थोड़ी हूँ। उसका कारण तुम सभी हो, क्योंकि प्रकृति में कहीं कुछ हो रहा है तो उसका कोई जिम्मेदार एक नहीं है। यही तो ज्योतिष सिखाता है, और यही गीता सिखाती है कि तुम शरीर लेवल पर बिल्कुल नहीं अलग हो किसी दूसरे से। और जो तुम ये डीएनए से तुम खुद को यूनिक बता रहे हो, फिंगरप्रिंट डीएनए से, वो फिंगरप्रिंट डीएनए भी प्रकृति तुम्हें शरीर लेवल पर यूनिकनेस दे रही है। इसका मतलब ये नहीं कि तुम अलग हो गए। अलग हो गए यदि तुम, तो एक ही इंजेक्शन क्यों सब पर असर करता है, कुछ पर्सनल लोगों पर नहीं करता। इसका मतलब ये नहीं कि वो अलग ही हैं, लेकिन एक ही इंजेक्शन सबको असर करता है। एक ही हार्ट कितने लोगों को, मतलब किडनी विडनी ट्रांसपेरेंट हो जाती है। तो ये सब बकवास की बातें में मत फंसना। गीता ये सिखाती है कि तुम शरीर लेवल पर बिल्कुल अलग नहीं हो। जो तुम में इवोल्यूशन से मैं की भावना आई, वही तो दुख है। बुद्धि ने तुम्हें इवोल्यूशन दिया, साइंस ने तुम्हें इवोल्यूशन दिया, प्रकृति ने इवोल्यूशन दिया, लेकिन वही तो दुख बन गया। इवोल्यूशन ही तो दुख बन गया तुम्हारा, मैं भावना। उसी से तो तुम अलग मान लिए खुद को। अब कहीं पर कुछ होता है, तुम सोचते हो मुझे थोड़ी हो रहा है। दूसरे देशों में युद्ध हो रहा है, मुझे थोड़ी हो रहा है। कहीं पेड़ कट रहे हैं, कहीं क्या हो रहा है, पर्यावरण प्रदूषण, ये सब तुम सोचते हो मुझे थोड़ी होगा। ऐसा नहीं है। वो जो पर्यावरण प्रदूषण, जो युद्ध हो रहे हैं दूसरे देशों में, ये सब पूरे वातावरण को प्रभावित कर रहे हैं। ये नहीं कि तुम बच जाओगे, क्योंकि तुम सब उसी प्रकृति से एकदम कनेक्टेड हो। यही बातें गीता बताती है। तो ये जो क्लाइमेट चेंजिंग और फालतू की ये सभी चीज़ें हो रही है ना, ये सब कोई एक को प्रभावित नहीं कर रहा है, ये सब पूरे जीवन को प्रभावित कर रहा है। क्योंकि प्रकृति में कुछ भी अलग नहीं है, प्रकृति से सब कुछ कंटिन्यूटी का हिस्सा है। अगर कहीं कुछ हो रहा है तो ये मत समझो कि तुम में नहीं होगा, या वो मर रहा है वो उसकी बीमारी है, मुझे थोड़ी, वो उस बीमारी का कारण तुम हो। ये समझो तुम अलग नहीं हो प्रकृति से। यही चीज़ गीता सिखाती है। उस मैं भावना को हटाओ जो तुम खुद को अलग मान रहे हो। तो जीवन कहाँ से आया, ये सब क्या है, और कृष्ण कौन है। अभी मेरा क्या मतलब था यहाँ पर समझाने का, तुम्हारी मैं भावना आई कहाँ से, वो जो है वो लोशन से बनती गई धीरे धीरे, और वही जो है जाकर दुख बन गई। अब देखो, उसी दुख को हटाने के लिए कभी कृष्ण आए, कभी अष्टावक्र आए, कभी बुद्ध आए, कभी महावीर आए, ऐसे अलग अलग, कभी कबीर आए,
अलग अलग लोग अपने अपने समय पर आते रहे, क्योंकि तुम्हारा जो इवोल्यूशन से कुछ प्रोसेस होकर तुम्हें कुछ मिला था वही दुख का कारण बन गया, क्योंकि तुम खुद को अलग मानने लगे और वही अलगाव ही दुख बन गया तुम्हारा, और वो मैं भावना इतनी मजबूत हो गई तुम्हारी कि वही दुख दे रही है। अब कृष्णा क्या समझाएंगे इस अध्याय में अर्जुन को कि तू जो ये मान रहा है कि तू कुछ भी कर रहा है, तेरा पर्सनल कोई है जो कर रहा है, नहीं, तो पूरा तेरा शरीर उसी कंटिन्यूटी का हिस्सा है, सब कुछ बस हो रहा है। तू देख, तू उस मैं को ला ही मत, वो मैं है ही नहीं जिससे तुम सोच रहे हो कि मैं कर रहा हूँ। तू देख सत्य क्या है और उस सत्य के लिए युद्ध कर। ये विराट अस्तित्व है, उसी में ये सभी चीज़ें हो रही हैं, और उस कंटिन्यूटी को तू देख ले। तू दुखी मत हो, तू युद्ध कर। कुछ नहीं है पुण्य पाप, यहाँ कुछ नहीं है जीवन मरण, सब बस प्रोसेस है, प्रोसेस। और तेरा जो मैं है वही दुख का कारण बन रहा है यहाँ पे। तो इसका मतलब क्या, यहाँ पर कृष्णा जो है अर्जुन को क्या बता रहे हैं? कृष्णा ये थोड़ी कह रहे हैं कि अर्जुन तो मैं को छोड़ दे बाकी युद्ध कर, ऐसा नहीं कर रहे हैं कि तू मैं को छोड़ दे बाकी युद्ध कर। वो कह रहे हैं तू देख ले पहले, ये सब कंटिन्यूटी का हिस्सा है। इस विराट अस्तित्व में तेरा कोई अस्तित्व नहीं है जिसको लेकर तू इतना परेशान हो रहा है। तू उस विराट अस्तित्व को देख, तू क्यों एक शरीर को देख रहा है? और जो अर्जुन को कहते हैं कि ये सब पहले ही मारे जा चुके हैं मेरे द्वारा, तो अर्जुन को वही कंटिन्यूटी दिखाते हैं कि देख यहाँ सब कुछ बस हो रहा है, तेरे करने ना करने का कोई मतलब नहीं। तो यहाँ किसके करने ना करने का मतलब कह रहे हैं कृष्णा, क्योंकि अर्जुन युद्ध नहीं करेगा तो युद्ध तो वो नहीं करेगा ना। तो यहाँ पर अर्जुन जब युद्ध नहीं करेगा तो वो जो मैं भावना है वो भी प्रकृति का हिस्सा है। कृष्णा ये कहते हैं, वो कहते हैं कि जो तू नहीं कर रहा है अभी, ये भी असत्य है, तू करेगा युद्ध, क्योंकि तेरी मैं भावना प्रकृति से आ रही है और प्रकृति में कंटिन्यूटी चल रही है सब कुछ। तो जो तू सोच कर युद्ध से हट रहा है वो भी असत्य है, क्योंकि तेरे गुण तुझको खींच लाएंगे और तू युद्ध करेगा, लेकिन तू असहाय और दुखी स्थिति में युद्ध करेगा। तो इसलिए वो गीता का उपदेश देकर क्लियरिटी देते हैं कि युद्ध तुझे करना ही है, तू निमित्त बन जा और तू देख और तू सफाई से युद्ध कर, तुझे कोई पाप नहीं लगेगा, तेरा कर्तव्य है वो। अब यहाँ कर्तव्य का मतलब ये समझो कि जैसे ये सब जो हो रहा है, तू युद्ध कर और देख कि ये सब जो है उस विराट अस्तित्व का एक हिस्सा है, उसी में ये सब कंटिन्यूटी हो रही है। लाखों करोड़ों लोग मर रहे हैं और तू यहाँ देख कर किसी घटना को इतना परेशान हो रहा है कि मेरे अर्जुन का युद्ध इससे थोड़ी रुका था कि इतने लोग मरेंगे और ये होगा वो होगा ना। ये बात होती तो अर्जुन को शायद कृष्णा युद्ध भी ना करवाते। अर्जुन का मेन कारण था मोह। वो मार देता काफ़ी लोगों को, लेकिन वो अपनों को मारने से हट रहा था पीछे। तो वही कृष्णा कहते हैं ये मोह कहाँ से आया तुझे? तो देख, जब जैसे सभी लोग मर रहे हैं तो और सबको मार सकता है, वैसे ये मोह इनके लिए क्यों है? वो मोह है ही नहीं, तो देख किसे ये मोह है। तो अर्जुन को वही जगाते हैं कि तू देख, ये मोह, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, ये सभी चीज़ें मन की प्रवृत्तियां हैं, ये सब, इन सबको देख और तू युद्ध कर। बस यही सिखाते हैं। बस उनको, अर्जुन को सिर्फ यही कहते हैं कि तू अपना कर्तव्य करता रहा और उस मैं भावना को छोड़ दे कि मैं कर रहा हूँ, बस प्रकृति मुझसे करा रही है, ये विराट अस्तित्व मुझसे करा रहा है, परमात्मा मुझसे करा रहा है, सबसे सीधा वही। उसीलिए तो कृष्णा कहते हैं कि तू अब मार, युद्ध कर और तू छोड़ दे ये कि तू मार रहा है। तो ये सोच कि परमात्मा ही ये सभी कर रहा है, उसको, उस मैं भावना को हटाते हैं। बस वो जो मैल पकड़ कर बैठा है, ये चीज़ें यहाँ समझनी है। कृष्णा ये नहीं कह रहे हैं कि तू कुछ भी सोच कर ऐसे मार दे सबको, नहीं, वो उस मोह को हटाते हैं, उस मैं भावना को हटाते हैं, जिससे कि अर्जुन को लगता है वो पर्सनल है जो कर रहा है, नहीं, वो पूरी कंटिन्यूटी का हिस्सा है। ये चीज़ यहाँ समझनी है। पर्सनल अर्जुन नहीं कर रहा है, वो पूरा प्रकृति ही कर रही है और उस समय वही कर्तव्य है, ये चीज़ यहाँ पर समझना है। तो खैर वो सब बातें ठीक हैं, हम कुछ श्लोक ले लेते हैं अध्याय 10 का। कहते हैं कृष्णा कि श्री भगवान बोले, हे महाभाव, फिर अर्जुन बोले, नहीं, कृष्णा बोले कि फिर भी मेरे परम रहस्य और प्रभाव युक्त वचन को तू सुन, जिससे मैं तुझे अतिशय प्रेम रखने वाले के लिए हित की इच्छा से कहूँगा। अब वो मतलब उस रहस्य को बता रहे हैं, अपने आप को बताने जा रहे हैं। परमात्मा खुद ही बता रहा है कि वो है क्या, उसको कैसे हम पहचानें।
वही बताते हैं कृष्ण। क्या कहते हैं आगे, मेरी उत्पत्ति को अर्थात लीला से प्रकट होने को न देवता लोग जानते हैं न महर्षि जन ही, क्योंकि मैं सब प्रकार से देवताओं का और महर्षियों का भी आदिकरण हूँ। क्यों? देवता मतलब जो भी अच्छा हो, महर्षि मतलब कोई भी ज्ञानी हो, तो ये सभी नहीं जानते, ना ही महर्षि जन जानते हैं, क्योंकि मैं सब देवताओं महर्षियों का भी आदिकरण, क्योंकि उसी विराट अस्तित्व में ये सभी हैं, उसी विराट अस्तित्व में ये सभी हो रहा है, बस यही चीज़ है, इसलिए वो सब नहीं जानते। ज्ञान होने पर वो ये जान जाते हैं कि हाँ ये सब विराट अस्तित्व में ही हो रहा है। अब इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ जिसमें अहम भाव होता है वो नहीं जानते, जिसमें मैं कर्ता की भावना होती है। उसके बाद आगे कृष्ण कहते हैं, जो मुझको अजन्मा अर्थात वास्तव में जन्म रहित अनादि और लोकों का महान ईश्वर तत्व से जानता है, वह मनुष्य में ज्ञानवान पुरुष संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। वही बात अब यहाँ पर कह रहे हैं, ज्ञानवान किसको कह रहे हैं यहाँ पे, जो मुझको वास्तव में जन्म रहित मानता है, क्योंकि ये विराट अस्तित्व ही है जिसमें सब कुछ हो रहा है। ये जन्म मरण ये सब तो प्रकृति के गुण और उसकी कंटिन्यूटी का हिस्सा है। ये जन्म मरण कुछ है ही नहीं, बस एक प्रक्रिया है, बदलाव है, चेंजिंग है, इवोल्यूशन है, कह सकते हैं, कार्य कारण नियम है। और लोगों का महान ईश्वर तत्व से जानता है, वो मनुष्य में ज्ञानवान पूर्ण तत्व से जानने का मतलब कि ये सब कुछ बस हो रहा है और मैं इन सबको देखने वाला वही कृष्ण हूँ। मतलब यहाँ पर बहुत बड़ी साइकोलॉजी खेली जा रही है। तुम अगर इसको गहराई से समझोगे तो बहुत बड़ी साइकोलॉजी है। खुद को तुमको इन सूक्ष्म चीज़ों में जो तुम्हारा मन फंसा है, तुम्हारा मन जो इन प्रकृति में फंसा है, जो तुम्हारे शरीर में लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष में फंसा रहा है, तुमको उससे निकाला जा रहा है। तुम्हारी चेतना को विस्तार दिया जा रहा है कि तू देख, ये सब कंटिन्यूटी का हिस्सा। और ये कोई अध्यात्म की बात नहीं है, यही चीज़ जो है आज की न्यूरो साइंस भी यही बातें कह रही है कि ये सब बस हो रहा है, तो इन सबको देख। तो क्यों मैं ले आता है, मैं कोई है ही नहीं, कोई पर्सनल मैं है ही नहीं, वो मेमोरी की कंटिन्यूटी है, ये चीज़ साइंस कहता है। कोई मैं वे नहीं है तुम्हारे अंदर, ये इवोल्यूशन से तुम्हें बन गया है, तुम्हें आ गया है, और वही जो है अब दुख दे रहा है, नहीं तो बाकी सब हो रहा है बस। अरे इतने बड़े ब्रह्मांड में ग्रह चक्कर काट रहे हैं, कुछ भी हो रहा है, कहीं कोई इधर उधर, तुम्हारे शरीर में ही मैं कह रहा हूँ ब्लड फ्लो कर रहा है, हार्ट बीट, कुछ भी शरीर में इधर उधर कोई अंग हो जा रहा है, तुम्हें कोई अता पता भी नहीं है। तुम्हें अता पता कहाँ से चल रहा है, तुम्हें जो मैं भावना आ गई है, तुम ये मैं कर रहे हो कि ये मैं करता हूँ वो मैं, तुम्हें अपने शरीर की किसी भी गतिविधि पर बिल्कुल कंट्रोल नहीं है, लेकिन ये मैं भावना जो आ गई है ना, यही दुख है। उसके बाद आगे कहते हैं कृष्णा की निश्चय करने की शक्ति, यथार्थ ज्ञान, असमूर्ता, क्षमा, सत्य, इंद्रियों का वश में करना, मन का निग्रह तथा सुख दुख, उत्पत्ति प्रलय और भय अभय तथा अहिंसा, समता, संतोष, तप, दान, कीर्ति और अपकीर्ति, ऐसे प्राणियों के नाना प्रकार के भाव मुझसे ही होते हैं। अब इसका क्या मतलब है? मतलब ये सब दुख सुख सब कुछ मुझसे ही होते हैं, मतलब सब कुछ उसे विराट अस्तित्व में ही हो रहे हैं। कृष्णा खुद को यहाँ पर प्रकृति से अलग भी नहीं कहते, वो कहते हैं वो प्रकृति भी मेरे ही अंडर है, तू देख ले बस। लेकिन वो जो विराट अस्तित्व है, जो कृष्णा है, वो स्थिर है, उसी के अंदर ये प्रकृति है, प्रकृति कंटिन्यू चल रही है, उसी प्रकृति में तुम्हारा शरीर है, वो शरीर तुम खुद को मान लिए हो, और तुम जो हो उस विराट अस्तित्व को देखने वाले हो। जैसे कि आकाश है तो वो घड़े में जैसे खुद को एक स्थिर चीज़ मान ले, मतलब घड़े में अपने आप को सीमित कर ले, ऐसा नहीं होता कि आकाश सीमित हो गया, लेकिन वैसे ही तुम वो विराट अस्तित्व हो, तुम इस शरीर में खुद को सीमित समझ लिए हो मन बुद्धि की वजह से। तो उसी चीज़ को यहाँ कृष्णा समझाते हैं कि ये लोभ दोष सब कुछ मुझ में ही है, मुझसे ही ये सब होते हैं। क्यों? क्योंकि वही विराट अस्तित्व के अंतर्गत ही सब कुछ हो रहा है। तो खैर आज के लिए इतना ही, नहीं तो वीडियो बड़ा हो जाएगा। धन्यवाद।